हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग टेम्पल। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का फुल नोट्स। आज मैं काजल मैम का डाइजेस्टिव सिस्टम का फुल नोट्स का आप लोग को रिवीजन करवाऊंगी। आप लोग वहाँ पे जो 10-15 वीडियो में जो देखते हो वो मैं यहाँ पे आपको पूरा नोट्स एक बार में ही रिवीजन करवा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब होता है, डाइजेस्टिव का मतलब होता है डाइजेशन। जो हमारे बॉडी में फूड्स जाते हैं उनका डाइजेशन, और उनसे हमको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, न्यूट्रिएंट्स से हम लोग को एनर्जी मिलता है। और सिस्टम मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, मतलब वैसा सिस्टम जो बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना हो और जिसका काम डाइजेशन का हो, फूड को तोड़ना हो, फूड को मतलब हम लोग जो फूड एक्सेप्ट करते हैं बॉडी के अंदर, जो हम लोग खाते हैं उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाना हो, उसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग फूड्स लेते हैं बड़े बड़े कंपाउंड्स में, मतलब लार्ज फूड हम लोग खाते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। फिर उसको हम लोग वहाँ बॉडी उसको एंजाइम्स प्रोवाइड करवाती है और वो छोटे छोटे पार्ट में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल फूड या सिंपल फूड कहते हैं। और इस रिएक्शंस को हम लोग कार्बोलिक रिएक्शन बोलते हैं, मतलब जिसमें किसी भी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फूड का किसी छोटे छोटे पार्टिकल्स में अगर टूट रहा है तो उस रिएक्शन को हम लोग कैटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं। लेकिन जब कोई छोटा छोटा पार्टिकल्स कोई बड़े बड़े पार्टिकल्स बन रहे हैं तो उसको हम लोग एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, मतलब कंबाइन होना है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर ग्लैंड क्या होता है, आप लोग बहुत बार सुने होंगे, बहुत सारा पिट्यूटरी ग्लैंड, एक्सोक्रीन ग्लैंड, एंडोक्रीन ग्लैंड। तो ग्लैंड का काम क्या होता है? तो ग्लैंड का काम होता है वैसा बॉडी ऑर्गन जो जूस, एंजाइम या हार्मोन्स प्रोड्यूस करे, मतलब बनाए, ठीक है। वैसा बॉडी ऑर्गन जो जूस, एंजाइम, हार्मोन्स को क्या करे, प्रोड्यूस करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। जो तीनों बनाए उसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं। हम लोग में एक्सोक्रीन ग्लैंड का काम होता है जूस और एंजाइम बनाना, जबकि एंडोक्रीन ग्लैंड का काम होता है हार्मोन्स बनाना, ठीक है। और एंजाइम्स क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंजाइम्स का क्या काम होता है, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ डेली खाते हैं, तो हम लोग क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स में हम लोग क्या क्या लेते हैं, तो हम लोग सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट या लिपिड्स लेते हैं। फिर प्रोटीन, फैट, लिपिड्स के साथ साथ हम लोग वाटर्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं और विटामिन्स लेते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग एज ए स्टार्च के फॉर्म में खाते हैं, जिसका ब्रेकडाउन पहले माल्टोज में और माल्टोज से ग्लूकोज में। जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन ग्लूकोज में हो जाता है तो हम लोग समझते हैं कि हम लोग का कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया है, डाइजेस्ट हो गया है। जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो पहले वो पेप्टॉन्स या पेप्टाइड्स बनता है, उसके बाद ब्रेकडाउन और होकर अमीनो एसिड होता है। मतलब जब प्रोटीन का अमीनो एसिड में पूरा ब्रेकडाउन हो गया तो समझिए प्रोटीन हम लोग के बॉडी में क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया है। अब जब फैट या लिपिड्स, जब फैटी एसिड या ग्लिसरॉल बन जाते हैं पूरा टूट के, तो हम समझते हैं कि हम लोग के बॉडी से क्या होता है, फैट क्या होता है, डाइजेस्ट हो गया। ये तीनों जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, ये हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन वाटर, मिनरल्स और विटामिन्स ये लोग हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन। डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह का होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है एक्सोक्रीन ग्लैंड या डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनल में मोस्टली जो होता है हम लोग को पढ़ना रहता है, हम लोग खाना कहाँ से खाते हैं, मुंह से खाते हैं। और खाना जाके कहाँ डाइजेस्ट होता है, एनस तक, एनस में डाइजेस्ट होता है। तो माउथ से लेके एनस तक का जो लंबाई होता है वो 9 मीटर होता है, या अप्रॉक्स 30 फीट भी हम लोग बोल सकते हैं। माउथ में भी हम लोग का 2 चीज़ होता है, टिथ या टंग, ठीक है। और साथ में हम लोग का सलाइवरी ग्लैंड होता है, जिससे हम लोग का सलाइवा निकलता है, जिसको हम लोग हिंदी में लार कहते हैं। तो हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनल होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से लेके एनस तक। और उसका लेंथ कितना होता है, अभी मैंने बताया 9 मीटर होता है। माउथ का सबसे पहला पार्ट क्या होता है, टीथ, टंग, सलाइवा। और सलाइवा में ही होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड से ही क्या निकलते हैं, सलाइवा निकलते हैं। दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड या एक्सोक्रीन ग्लैंड, जिससे हम लोग को क्या निकलता है, एंजाइम्स या जूस निकलते हैं।
दूसरा हम लोग पढ़ते हैं फूड पाइप, या इसी को हम लोग बोलते हैं ओसोफेगस। क्या बोलते हैं? इशोफेगस। इसमें क्या होता है, फूड का ट्रांसफर होता है स्टमक में, जो मुंह से खाना कहाँ जाता है हम लोग का, फूड पाइप के द्वारा पेट में जाता है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं स्टमक, जहाँ पे बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत में ही हम लोग का लीवर और पैनक्रियाज पढ़ना रहता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे डाइजेशन खत्म होता है और इससे कोई ग्लैंड कनेक्टेड नहीं रहता है। और लार्ज इंटेस्टाइन से ही वेस्ट फूड कहाँ जाता है, एनस में जाता है। अब हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या क्या फेजेस होता है। सबसे पहले इंजेशन होता है। इंजेशन मतलब जो हम लोग खाना हाथ से उठा के मुंह में डालते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग इंजेशन बोलते हैं। डाइजेशन बोलते हैं जो पूरा खाना डाइजेस्ट होता है। एब्जॉर्प्शन बोलते हैं जिसमें खाना का ब्रेकडाउन होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होता है, जो एनर्जी बनता है, जैसे अमीनो एसिड्स हो गए, जैसे हम लोग का ग्लूकोज हो गया, हम लोग का ग्लिसरॉल हो गया, फैटी एसिड्स हो गया, इन सब का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर एसिमिलेशन, ये सब जितने भी न्यूट्रिएंट्स बनते हैं उसका ब्लड में क्या होता है, मिक्स होता है। और ब्लड क्या करता है, सारे जगह एनर्जी को प्रोवाइड करता है, सेल्स में, टिश्यू में, ऑर्गन में। क्योंकि हम लोग के बॉडी में चारों हर टाइम कौन दौड़ रहा होता है, ब्लड दौड़ रहा होता है। तो कोई भी मतलब किसी भी चीज़ को देना लेना, ये सब कहाँ से हम लोग करते हैं, ब्लड को करते हैं, ब्लड से करते हैं, ऑर्गन। उसके बाद हम लोग का एक्सक्रिएशन होता है, जो हम लोग का डाइजेशन के बाद जो वेस्ट फूड बच जाते हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं होता है हम लोग के बॉडी में, उसको बॉडी से हम लोग एक्सक्रिएट करते हैं। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे माउथ के बारे में, ठीक है। हम लोग पहले पढ़ रहे हैं माउथ में, सबसे पहला टीथ पढ़ रहे हैं। टीथ मतलब दांत, हम लोग के दांत। स्टडी ऑफ टीथ मतलब दांत के अध्ययन को हम लोग ओडेंटियोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ओडेंटियोलॉजी। टीथ स्पेशलिस्ट जो भी डॉक्टर्स होते हैं उनको हम लोग डेंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों को तो पता ही होगा डेंटिस्ट के बारे में। हम लोग के बॉडी में दो जबड़े हैं। ऊपर वाले जबड़े को हम लोग मैक्सिब्यूलर जॉ बोलते हैं, मैक्सिब्यूलर जॉ, और नीचे वाले जबड़े को हम लोग मैंडिब्यूलर जॉ बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग के 4 प्रकार के दांत हैं। सबसे पहला इंसीजर्स, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। हम लोग के टोटल बोले जाते हैं कि 32 दांत होते हैं, जिसमें से 8 मेरा इंसीजर्स होता है, 4 केनाइन्स होता है, 8 प्रीमोलर होता है और 12 मोलर होता है। 8 जो इंसीजर्स होता है उसी को हम लोग स्माइलिंग टीथ, और इसका यूज़ हम लोग कटिंग के लिए करते हैं। केनाइन्स का यूज़ हम लोग बाइटिंग या टेयरिंग के लिए करते हैं। प्री मोलर का यूज़ हम लोग किसी चीज़ को ग्राइंड करने के लिए करते हैं। मोलर का यूज़ हम लोग ग्राइंडिंग प्लस मिक्सिंग सलाइवा के लिए करते हैं, मतलब सलाइवा में उसको मिक्स करने के लिए कहते हैं। आगे का जो ये 4 दांत होता है इसी को हम लोग इंसीजर्स बोलते हैं। बगल का जो दांत होता है उसको हम लोग केनाइन्स बोलते हैं, जो 2 दिख रहे हैं। उसके बगल में जो होता है प्रीमोलर होता है। फिर प्रीमोलर के बाद मेरा मोलर्स होता है। इसी तरह हम लोग के दांत में, जबड़े में दांत का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चाइल्ड में सबसे पहला जो दांत आता है बच्चे में वो इंसीजर्स होते हैं, और सबसे लास्ट जो आते हैं वो मोलर्स होते हैं, ठीक है। और बच्चे में सबसे पहले जो दांत आते हैं वो 20 होते हैं। जो हम लोग का बचपन का दांत होता है वो 20 होता है, और आगे चल के ये बढ़ के 32 हो जाता है। तो हम लोग का परमानेंट टीथ कितना होता है, 32 होता है। और हम लोग का मिल्क टीथ या डेसिडियस टीथ या टेम्पररी टीथ जो 20 होते हैं। और ये 20 दांत 2 बार आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या होते हैं, 2 बार आते हैं, क्योंकि ये टूट जाते हैं सारे और फिर से दोबारा आते हैं। लेकिन जो 12 टीथ हम लोग का, 32 में से 20 टीथ तो 2 बार आते हैं, लेकिन जो 12 टीथ है वो एक ही बार आते हैं, ठीक है। इसमें एक बार आने वाले जो दांत होते हैं वो इंसीजर्स होते हैं। जो 2 बार जो दांत आते हैं उसमें से एक इंसीजर्स होते हैं और एक केनाइन होते हैं। बच्चे में सबसे पहले इंसीजर्स, केनाइन, उसमें प्री मोलर नहीं होते। बच्चे में प्री मोलर नहीं होते हैं, सिर्फ मोलर होते हैं। तो 20 दांत कौन कौन से हो गए, इंसीजर्स, केनाइन और मोलर। इंसीजर्स 8, केनाइन 4 और मोलर 8। और हम लोग में परमानेंट एडल्ट में जो इंसीजर्स 8 होते हैं, केनाइन्स 4 होते हैं, प्रीमोलर 8 होते हैं, मोलर 12 होते हैं। कुछ बच्चे में मोलर 12 नहीं डेवलप्ड होते हैं, तो उनके दांत 28 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, या फिर अगर किसी में पूरे डेवलप्ड हो जाते हैं तो उसमें 32 होते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब हम लोग पढ़ेंगे डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला क्या है, हम लोग जानते हैं कि चाइल्ड का कितना दांत होता है, 20 दांत होता है। तो हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से एक क्वाड्रेंट बनाते हैं जिसमें से
बांट देते हैं। अब हम बच्चे के पास इंसीजर्स कितने हैं, 8 हैं, तो हम लोग 2-2 करके लिख देते हैं। बच्चे के पास केनाइन्स कितने हैं, तो 4 है, तो हम लोग 1-1 सब में बांट देते हैं। बच्चे के पास प्री मोलर कितने हैं, 0 हैं, तो हम लोग 0 0 0 0 कर देते हैं। अब बच्चे के पास मोलर्स कितने हैं, तो 8 हैं, तो फिर से हम लोग 2 2 2। तो बच्चे का जो चाइल्ड का जो डेंटल फार्मूला होता है वो 2102 2102 होता है। और एडल्ट का टोटल 32 दांत होता है, जिसमें से 8 इंसीजर्स, 4 केनाइन्स, फिर 8 मोलर्स और 12 प्री मोलर्स, 8 प्री मोलर्स और 12 मोलर्स। तो हम लोग कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, सबसे पहले 8 को डिवाइड करते हैं 4 बार, 2 2 2। फिर हम लोग किसको डिवाइड करते हैं, केनाइन को, 1 1 1। फिर हम लोग प्री मोलर को डिवाइड करते हैं 2 2 2। फिर हम लोग मोलर को डिवाइड करते हैं 3 3 3 4 बार। तो हम लोग का जो एडल्ट का डेंटल फार्मूला होता है वो 2 1 2 3 होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे विजडम टीथ के बारे में। विजडम टीथ क्या होता है, ये एक एज के बाद आता है, आफ्टर 20 के बाद ही आता है, 20 साल के बाद ये दांत आते हैं। और ये दांत जो होते हैं वो हमारे मोलर्स टीथ होते हैं, जिसका हम लोग नंबर बताए थे 12 होते हैं, जिसमें कुछ में पहले आ जाते हैं, कुछ में बाद आते हैं, किसी किसी में नहीं भी आते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं विजडम टीथ। और ये मेरा एक वेस्टिजल ऑर्गन है। वेस्टिजल ऑर्गन मतलब कोई जिसका कोई यूज़ नहीं है, मतलब ये अगर नहीं भी आएंगे तो इसका कोई काम नहीं है, इससे कोई मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर ये नहीं आए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये यूजलेस ऑर्गन्स है। और भी बहुत सारे यूजलेस ऑर्गन्स होते हैं। हम लोग के बॉडी में टोटल 5 यूजलेस ऑर्गन्स है। कौन कौन, एक विजडम टीथ, एक बॉडी हेयर्स, एक अपेंडिक्स, एक ईयर मस्कल्स जो बाहर का हम लोग का ईयर का कान का जो बाहर का निकला हुआ जो रहता है इस तरह से, उसी को हम लोग ईयर मसल्स या इसको हम लोग पीना भी बोलते हैं। फिर हम लोग का एक टेल बोन जो स्पाइनल से जुड़ा हुआ रहता है, जो सबसे लास्ट में रहता है इस तरह से, उसी को हम लोग टेल बोन बोलते हैं। ये जब हम लोग एंसेस्टर्स, हम लोग का जो बंदर था, तब ये बंदर में जो पूंछ थी वही खत्म होके आज टेल बोन्स के नाम से जाना जाती है। अपेंडिक्स हम लोग के लार्ज इंटेस्टाइन में पाई जाती है। जब हम लोग घास फूस खाते थे बंदर में, तो अपेंडिक्स का काम था उनको पचाना, लेकिन अब हम लोग घास फूस नहीं खाते तो इसका भी कोई यूज़ नहीं है। बॉडी हेयर्स का भी हम लोग के बॉडी में मतलब ऑर्गन्स ऐसा कोई यूज नहीं है कि मतलब नहीं रहेगा तो कुछ हो जाएगा, उसी तरह से हम लोग का विजडम टीथ है। जो हाथी का बाहर वाला दांत होता है वो कौन सा दांत होता है, तो वो इंसीजर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग माउथ टीथ के बारे में पढ़ते हैं। हेट्रोडोंट क्या होते हैं, इसको हम लोग विषम दंती भी बोलते हैं, जो अलग अलग प्रकार के दांत को हम लोग डिफरेंट टीथ। हम लोग का दांत कैसा है, हेट्रोडोंट है, क्योंकि हम लोग का दांत सेम नहीं है, सब अलग अलग है। कोई इंसीजर्स है, कोई केनाइन है, कोई प्री मोलर है, कोई मोलर है, इसीलिए हम लोग के दांत को हेट्रोडोंट भी बोला जाता है। अब हम लोग का एक होता है थीकोडोंट। थीकोडोंट क्या होता है, हम लोग का दांत हमेशा एक स्पेस में, देखते हैं हम लोग के जबड़े में ये दांत है, एक स्पेस में ही लाइज करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग गर्त दंती बोलते हैं। हम लोग का दांत जो है डायोफिडेंट है, 2 बार जो आता है हम लोग का। तो कितना बार, कौन सा ऐसा दांत है जो 2 बार आता है, तो हम लोग का 12 ऐसा दांत है जो 2 बार आते हैं। कम्स ट्वाइस इन अ लाइफ, 20 है। एक बचपन के दांत और एक फिर बचपन के दांत टूट जाते हैं और फिर से वो 20 बार दोबारा आते हैं। अब हम लोग दांत हम लोग देखें, दांत हम लोग का ऐसा होता है, इसका आउटर लेयर जो होता है वो इनामेल का बना हुआ रहता है। ये क्या काम करता है, ये प्रोटेक्शंस के लिए काम करते हैं। किससे प्रोटेक्शन, और इसका ये प्रोटेक्शंस काम करता है, मतलब जो दांत का जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का, वो इनामेल होता है। और ये हम लोग के दांत को क्या करता है, बचाता है। और हम लोग के दांत को ये कैसे बताता है, तो हम लोग के दांत में जो पानी पीते हैं, हम लोग जो पानी पीते हैं उसमें फ्लोरीन रहता है। फ्लोरीन ही जो है वो बचाने में हेल्प करता है। ठीक है, हम लोग के दांत में दो तरह का पाया जाता है, एक कैल्शियम और एक फॉस्फोरस। कैल्शियम का काम होता है रिजिडिटी प्रोवाइड करने का, और फॉस्फोरस का काम होता है फॉर्मेशन का। और जब ये दोनों मिलते हैं तो एक सॉल्ट बनाते हैं जिसका नाम होता है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, अगर हम लोग के दांत में फ्लोरीन का कमी हो जाएगा, फ्लोरीन नहीं मिलेगा तो हम लोग का दांत क्या हो जाता है, टूटने लगता है, टूथ डिके होने लगता है। लेकिन ज़्यादा फ्लोरीन मिलने लगता है तो हम लोग को एक बीमारी हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लूरोसिस, जिसमें दांत हम लोग का क्या होता है, येलो पड़ने लगता है। ठीक है, कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि बहुत लोग आरसीटी करवाते हैं, रूट कैनल ट्रीटमेंट करवाते हैं। उसमें वो लोग अपने दांत में कुछ फील करवाते हैं। तो फीलिंग क्या चीज़ का फीलिंग रहता है, तो वो मर्क्यूरी प्लस अदर मेटल मिल के अमलगम बनाते हैं, वही हम लोग के गम्स में भरा जाता है, जिस ट्रीटमेंट को हम लोग बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट।
आप लोग से कभी कभी पूछ सकता है कि हम लोग क्या दांत में जब आरसीटी करवाते हैं तो हम लोग क्या फील करते हैं या क्या नहीं फील करते हैं, तो उसमें हम लोग जो फील करते हैं वो अमलगम होता है। या फिर पूछ सकता है अमलगम किस चीज़ से बना रहता है, तो अमलगम जो वो मेरा होता है Hg+ अदर मेटल, मतलब मर्क्यूरी के साथ कोई और मेटल मिला के हम लोग एमलगम को बनाते हैं, जो हम लोग को फिर दांत में हम लोग क्या करते हैं उसको बढ़वाते हैं बाय रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे टंग के बारे में। हम लोग का दांत का पोर्शन खत्म हो गया। दांत को हम लोग क्या, दांत का यूज हम लोग किस चीज लिए करते हैं डाइजेशन में, खाना को तोड़ने में, छोटा छोटा करने में, ठीक है। अब हम लोग टंग के बारे में पढ़ते हैं। तो टंग मेरा क्या है, एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। इसमें एक भी हड्डी नहीं है, हमारे जीभ में हड्डी नहीं होती, ये बस मांस का बना हुआ एक टुकड़ा है। ये मस्क्यूलर ऑर्गन है। क्या है, मस्क्यूलर ऑर्गन है। और टंग को हम लोग टंग जो हम लोग का जो मसल से बना हुआ है, उस मसल्स का नाम है स्केलेटल मसल्स। क्या नाम है, स्केलेटल मसल्स। हम लोग का जो जीभ का लंबाई होता है, ह्यूमन का जीभ का जो लंबाई होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग का टंग जो होता है एक सेंसरी ऑर्गन्स होता है, ये चीज़ को सेंस करता है, सेंस करने का यूज़ होता है। और इसमें क्या पाए जाते हैं, टेस्टिंग बर्ड्स पाए जाते हैं। कितने टेस्टिंग बर्ड्स पाए जाते हैं, 2000 से लगभग 3000 तक टेस्टिंग बर्ड्स पाए जाते हैं। और ये टेस्टिंग बर्ड्स सिग्नल्स देते हैं न्यूरॉन्स को, और न्यूरॉन्स फिर इसको दिमाग तक पहुंचाता है। फिर दिमाग बोलता है कि हाँ ये मीठा है, ये खट्टा है, ये तीखा है, ठीक है। जो जीभ को हम लोग को पकड़ के रखता है, जो हड्डी, उसको हम लोग हायोइड बोन कहते हैं, जो जीभ को क्या करके रखता है, पकड़ के रखता है। ताकि अगर ये हायोइड बोन नहीं होते तो हम लोग का जीभ लटका हुआ रहता, बाहर निकल जाता कुत्ता की तरह। अब देखिए जीभ में जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो सबसे नीचे वाले पैलेट में यहाँ पे जो होते हैं वो स्वीट्स होते हैं। फिर उसके बगल में मेरा सॉल्ट वाला बर्ड होता है। फिर उसके ऊपर मेरा सावर वाला बर्ड होता है। फिर थोड़ा जीभ के बीच वाले पोर्शंस में यहाँ पे बीटर होता है। उसके बीच वाले पोर्शन में, उसके आगे थोड़ा सा, वहाँ पे इस वाले पोर्शन में हम लोग को एक टेस्ट आता है, एक पंच आता है किसका, जिंजर, गार्लिक और अनियन का, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत। अब हम लोग पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड्स का काम होता है सलाइवा को निकालना, और हम लोग का सलाइवरी ग्लैंड्स एक दिन में 1 से 1.5 लीटर सलाइवा को प्रोड्यूस करता है। और ये 3 तरह के होते हैं, 3 तरह का होता है। एक होता है पैराटोइड ग्लैंड्स, एक होता है सबलिंगुअल्स ग्लैंड्स, एक होता है सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स। तो पैराटोइड ग्लैंड्स कहाँ होते हैं, कान के नीचे होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, कान के नीचे पाए जाते हैं। और ये हम लोग के बॉडी के सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, सबसे बड़ा। उसके बाद सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहाँ पाया जाता है, ये हमारे जीभ के नीचे होते हैं, और ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स होता है। सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स कहाँ पाए जाते हैं, तो हम लोग का जो मैंडिब्यूलर मतलब क्या होता है, हम लोग का नीचे वाला जबड़ा, नीचे वाले जबड़े के नीचे जो पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। और इसका सबसे ज़्यादा जो ग्लैंड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा सलाइवा कौन प्रोड्यूस करता है, तो सबसे ज़्यादा जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं वो सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं। मतलब 1.5 लीटर का कम से कम 70 to 75% सलाइवा यही प्रोड्यूस करते हैं। बाकी भी प्रोड्यूस करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस यही करते हैं, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि सलाइवा का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो सलाइवा का पीएच वैल्यू 6.8 होता है। और ये एसिडिक नेचर का होता है, मतलब अम्लीय होता है, मतलब इसका एसिड वाला नेचर होता है। सलाइवा में क्या क्या मिले हुए रहते हैं ये पाते हैं। सलाइवा में सबसे पहले तो हम लोग का वाटर रहता है, फिर मिनरल्स रहता है और एंजाइम्स रहता है। वाटर जानते ही हैं, मिनरल्स में हम लोग का कौन कौन सा रहता है, सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम, ठीक है। और एंजाइम्स जो इनका इम्पॉर्टेंट है, सलाइवा का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम एंजाइम्स का, तो वो क्या है, लाइसोजाइम्स और सलाइवरी अमाइलेज। अब एंजाइम्स, ये लाइसोजाइम्स का क्या काम है आप पूछिएगा, तो ये क्या करते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाने के साथ अगर कोई बैक्टीरिया या कोई भी कुछ आ जाता है तो हम ये उसको क्या करते हैं, मारने का काम करते हैं, टू किल बैक्टीरिया। ये कुछ ही बैक्टीरिया को मार पाते हैं, सर्टेन बैक्टीरिया को ही मार पाते हैं, ये सारे बैक्टीरिया को नहीं मार पाते हैं, ठीक है। अब सलाइवरी अमाइलेज का क्या काम है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में टूटती है, माल्टोज के बाद वो फिर ग्लूकोज में टूटती है। तो यहाँ पे हमारे सलाइवा में क्या होता है, मुंह में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है सबसे पहले
टूटती है माल्टोज में, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन होता है, प्योर प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि प्रॉपर डाइजेशन कब होगा कार्बोहाइड्रेट का, जब वो कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से टूट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पे तो अभी कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो रही है, माल्टोज में, मतलब पार्शियल डाइजेशन हुआ है। तुम सब कोई क्वेश्चन पूछेगा कि माउथ में सबसे पहले किसका डाइजेशन होता है, तो माउथ में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। तो क्या फुल्ली डाइजेशन होता है, नहीं, पार्शियली डाइजेशन होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग पूछेगा कि रोटी हम लोग को मीठा क्यों लगता है, तो जब हम लोग रोटी खाते हैं तो रोटी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, या मतलब स्टार्च का फॉर्म है। तो इसका क्या काम है, ये करता है कि जो रोटी होता है वो हम लोग, वो रोटी जो है वो डाइजेस्ट होकर माल्टोज बनाता है, और ये कैसा नेचर का होता है, स्वीट नेचर का होता है। इसीलिए रोटी हम लोग को कुछ देर बाद खाने के बाद क्या होती है, मीठी लगती है। अब बोलस फूड क्या होता है, तो जब खाना मुंह में जो पच जाता है, कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन होता है, तो जब ये सब मिक्सचर ऑफ डाइजेस्टिव और अनडाइजेस्टेड फूड, जब अपचा हुआ खाना और पचा हुआ खाना मिक्सचर, उसका मिक्सचर जब माउथ से फूड पाइप के द्वारा स्टमक में जाते हैं, फूड पाइप मतलब एसोफेगस में जाते हैं, तो इसमें जो खाना रहता है इसी को हम लोग बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फूड पाइप के बारे में। फूड पाइप क्या होता है, फूड पाइप का लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर। ये इसका लेंथ जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ये अगर हम लोग खाना खाते हैं तो खाना का ऐसे फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम की वजह से खाना क्या हुआ, ऐसे फ्लो ना करके ऊपर की ओर फ्लो करने लगा, तो इसी प्रोसेस को हम लोग पेरिस्टालिसिस या फिर वॉमिटिंग बोलते हैं। खाना अपने मतलब डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, जिससे खाना हम लोग के बॉडी से बाहर आ जाता है, इसी को हम लोग पेरिस्टालिसिस या वॉमिटिंग कहते हैं। फूड पाइप का काम है सिर्फ फूड को ट्रांसफ़र करना माउथ से स्टमक तक, बस इसका और कोई काम नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टमक। हम लोग का जो पेट का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से दिखता है, मतलब ये जे सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के किस सिंबल को स्टमक रिप्रेजेंट करता है, तो जे सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है। स्टमक जो हम लोग के खाना जो है पेट में कितने देर तक रहते हैं, तो वो 2 से 3 घंटा से लेकर के 4 से 5 घंटे तक भी रह सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 घंटे के बाद उसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं, अब हम लोग पहले पढ़ लेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड से पहले हम लोग पढ़ लेंगे पेट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो ये फूड पाइप के जिस स्टमक का जो पार्ट जो फूड पाइप से जुड़ा होता है उसको हम लोग कार्डिया बोलते हैं, और जिस पार्ट में खाना आके स्टोर होता है उसको हम लोग फंडस बोलते हैं। और फिर जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पास से जुड़ा हुआ रहता है इसको हम लोग पाइलोरस बोलते हैं। और यहीं पे अगर कभी कभी पाइलोरिक वैल्यू, मतलब जब मेरा एयर, अगर हम खाने के साथ एयर भी ले लेते हैं तो हम लोग को डकार आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक तो पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक गैस्ट्रिक जूस निकालता है, ठीक है। और ये 2 तरह का सेल्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीनिटिक सेल या पेराइटल सेल। क्या बोलते हैं, ऑक्सीनिटिक सेल या पेराइटल सेल। दूसरा जो होता है चीफ सेल या पेप्टिक सेल। क्या होता है, चीफ सेल या पेप्टिक सेल। तो ऑक्सीनाइटिक सेल क्या रिलीज करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, वो एसिड प्रोड्यूस करता है। और वो कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और ठीक है, चीफ सेल्स में 2 एंजाइम्स निकलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्सिनोजल और प्रोरेनिन। क्या बोलते हैं, पेप्सिनोजल और प्रोरेनिन। और ये सब वाटर के साथ मिक्स होकर के एक गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे HCl का काम क्या होता है। HCl का काम होता है हम लोग के पेट का बैक्टीरिया को मारना, और इसका pH वैल्यू कितना होता है, 1 से लेकर 1.5। मतलब ये बहुत ही एसिडिक नेचर का होता है, मतलब अगर किसी के हाथ पे गिरे तो हाथ जल जाए, ठीक है। तो फिर मेरा क्या होता है, इसका काम होता है बैक्टीरिया को मारना। जो हम लोग खाने के साथ जो बैक्टीरिया खा लेते हैं उसको किल करने का काम होता है। ये मेरा एसिडिटी, यही मेरा HCl है जो पेट में एसिडिटी बनाने का भी काम करता है। एसिडिटी कब बनता है, जब pH वैल्यू 1 से घटकर डिक्रीज हो जाए, मतलब 1 से 1.5 रहेगा तब ठीक है, लेकिन जैसे ये 1 से कम हो जाएगा तो ये और एसिडिक हो जाएगा, और जिससे हमारे पेट में एसिडिटी होना स्टार्ट हो जाता है, खट्टा बेकार खाना डाइजेशन नहीं हो पाता है प्रॉपर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटा एसिड खाते हैं। एंटा एसिड मतलब जो एसिड को काट सके। तो एंटा एसिड के रूप में हम लोग इनो यूज़ करते हैं, बहुत सारा डाइजीन का जो गोली आता है वो सब यूज़ करते हैं। तो एंटा एसिड में मोस्टली क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि एक प्रकार का बेस है।
और जब एसिड और बेस का मिक्सचर होता है तो ये सॉल्ट बना देता है और उसके साथ वाटर रिलीज होता है, जिसके साथ हम लोग का पेट भी क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। अब तीसरा काम क्या होता है HCl का, ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। जब ये एंजाइम्स पे पड़ते हैं तो एंजाइम्स मेरा क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो जब प्रोरेनिन को मेरा HCl मिलता है तो ये रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोरेनिन क्या है, रेनिन है। बताए थे अभी दो निकलता है, कौन कौन सा एंजाइम्स निकलता है, पेप्सिनोजल और प्रोरेनिन। क्या निकलता है, पेप्सिनोजल और प्रोरेनिन। तो जब मेरे प्रोरेनिन पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पड़ते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रोरेनिन मिक्स होता है तो वो रेनिन बन जाता है। एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोरेनिन क्या है, रेनिन है, ठीक है। और जब पेप्सिनोजल के हाइड्रोक्लोरिक के साथ मिलते हैं तो पेप्सिन बोलते हैं, पेप्सिन बनते हैं। और ये रेनिन और पेप्सिन ही डाइजेशन में यूज होते हैं, ना कि प्रोरेनिन और पेप्सिनोजल, क्योंकि ये सब एक्टिव फॉर्म नहीं है। एक्टिव फॉर्म क्या है, रेनिन और पेप्सिन, और यही डाइजेशन में यूज होते हैं। तो एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन क्या हो जाएगा, पेप्सिन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मिल्क। मिल्क में हम लोग का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स में वो कौन से प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो वो लैक्टोज होता है। मिल्क में एक प्रोटीन भी होता है जिसका नाम होता है केसीन। क्या होता है, केसीन। और तो जब बच्चे में क्या होता है, रेनिन निकलता है, ठीक है। और रेनिन चेंज होता है, जब रेनिन केसीन पे पड़ता है तो ये पेरा केसीन्स में चेंज होता है। और जब इस पे पेप्सिन पड़ता है तो ये पेप्टाइड्स में टूट जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन जब पेप्टाइड्स में टूट जाते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं कि प्रोटीन का प्रॉपर ब्रेकडाउन कब माना जाता है, जब वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन जब प्रोटीन अभी तो पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में ही चेंज हो रहे हैं, इसीलिए स्टमक में सिर्फ किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। और वो भी कैसा डाइजेशन होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन कहाँ होता है, तो हम लोग के माउथ में होता है। और कौन से एंजाइम्स की वजह से, सलाइवरी अमाइलेज की वजह से। वहाँ पे हम लोग का कार्बोहाइड्रेट कैसे टूटता है, किस में टूटता है, माल्टोज में टूटता है। और वो कैसा डाइजेशन होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है। वैसे ही स्टमक में क्या होता है, हम लोग का सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है। प्रोटीन का भी कैसा डाइजेशन होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है, ठीक है। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग पूछिएगा कि जब हाइड्रोक्लोरिक इतना खतरनाक होता है कि जब किसी के इंसान के हाथ पे गिरेगा तो हाथ जला देगा, तो हम लोग का पेट क्यों नहीं जलता है। तो हम लोग का पेट इसलिए नहीं जलता है क्योंकि ये हम लोग का पेट है और यहाँ पे एक प्रकार का लेयर पाया जाता है जिसको हम लोग म्यूकस लेयर बोलते हैं। कौन सा लेयर बोलते हैं, म्यूकस लेयर। और फिर यहाँ पे पाया जाता है हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसे फ्लो होता है। तो हम लोग का ये जो म्यूकस लेयर है यही हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। पेट को जलने नहीं देता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे काइम फूड। हम लोग एक पढ़े बोलस फूड। बोलस फूड क्या था, मिक्सचर ऑफ डाइजेस्टिव प्लस अनडाइजेस्टिव फूड। और वो कहाँ पे था, फूड पाइप से हम लोग के स्टमक में जा रहा था। लेकिन अब काइम फूड क्या होता है, काइम फूड क्या होता है, मिक्सचर ऑफ डाइजेस्टेड प्रोटीन, डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट। क्या क्या डाइजेशन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया, प्रोटीन का। लेकिन कैसा डाइजेशन हुआ है, अभी पार्शियल डाइजेशन हुआ है। फिर अनडाइजेस्टेड फूड, और साथ में भी हम लोग का फैट और लिपिड्स तो बिल्कुल नहीं डाइजेस्ट हुआ है, तो फैट और लिपिड्स का फूड्स। और ये कहाँ जाता है, स्मॉल इंसेस्टाइन्स में। तो जो पेट से जो स्मॉल इंसेस्टाइन्स में खाना जाता है उसी को हम लोग काइम फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइम फूड। लेकिन आपसे कोई पूछेगा कि फूड पाइप से स्टमक के बीच में जो खाना जाता है उसको क्या बोलते हो, तो उसको हम लोग बोलस बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है। अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंसेस्टाइन। तो स्मॉल इंसेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो 6 से 6.25 मीटर तक होता है, मतलब 6 से 6.25 मीटर तक ये लंबा होता है। हम लोग के बॉडी में पूछेंगे कि इतना स्पेस कहाँ से आएगा, तो ये क्या होते हैं, सीधे नहीं होते, वो इस तरह से घूमे आकार के होते हैं। इस वजह से हम लोग के बॉडी में क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। और इसका 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। और हम लोग का जो ड्यूडेनम होता है वो कनेक्टेड रहता है 2 ग्लैंड से, जिसका नाम होता है लीवर और पैनक्रियाज, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ये आप लोग का स्मॉल इंसेस्टाइन है, ये आप लोग का पैनक्रियाज हो गया, ये लीवर हो गया, और ये जो पार्ट है ये ड्यूडेनम हो गया। तो ये किससे कनेक्टेड है, पैनक्रियाज और लीवर से। उसके बाद वाले जो पार्ट्स होते हैं वो जेजुनम होते हैं, और सबसे लास्ट वाले पार्ट्स को हम लोग इलियम बोलते हैं।
अब हम लोग सबको बारी बारी से पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। लीवर क्या होता है? स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज हेप्टोलॉजी। हम लोग लीवर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेप्टोलॉजी पढ़ते हैं। और ये किस सेल से बना हुआ रहता है? हैप्टिक सेल से बना हुआ रहता है। किस सेल से बना हुआ रहता है? हैप्टिक सेल से। लीवर के सेल में एक पावर होता है, वो पावर क्या होता है? हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होता है। मतलब आप लोग क्या होता है, अगर लीवर का कोई 40% पार्ट खराब हो गया तो वो 40% जो 60% है वो फिर से तुरंत 100% में कन्वर्ट हो जाता है। इन लोग का सेल क्या होता है? रीजनरेट करते हैं, खुद ब खुद बढ़ते हैं। हम लोग लीवर को एज अ परसेंटेज में, एज अ पार्ट क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। सिर्फ एक ऐसा हम लोग का ऑर्गन है जिसके पास रीजनरेशन का क्या होता है? पावर होता है। वो खुद ही खुद क्या करते हैं? रीजनरेट करते हैं। अगर किसी आदमी का 40% डैमेज है और कोई उसका अपना सगा, उसके बच्चे अगर उसको अपना 40% दे देते हैं लीवर का, तो ये 40% 100% में कन्वर्ट हो जाता है और इसका जो बचा 60% भी 100% में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब दोनों के पास एक हेल्दी लीवर का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। इसी पावर को हम लोग हाईएस्ट रीजनरेशन पावर कहते हैं। फिर लीवर जो होता है ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, जिसका हिंदी हम लोग बोलते हैं पीतरस। क्या बोलते हैं? पीतरस। ये सबसे लार्जेस्ट और हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है, जिसका साइज कम से कम 1.5 kg से लगभग 1.8 kg तक होता है। लीवर का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। लीवर यहाँ पे प्रोड्यूस करता है मेरा बाइल जूस, और ये बाइल जूस जहाँ पे स्टोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। और इसी से कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट? डेडुनम। कौन सा पार्ट? ड्यूडेनम, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बाइल जूस। बाइल जूस क्या होता है? बाइल जूस मोस्टली क्या होता है? एक बाइल सॉल्ट्स होता है। इसमें क्या पाया जाता है? बाइल सॉल्ट्स पाया जाता है, लिपिड्स पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और बाइल पिगमेंट्स पाया जाता है। एक लीवर कम से कम एक दिन में 700 से लेकर 800 ml तक बाइल जूस को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। और अगर कभी कभी ये ज़्यादा बना देते हैं तो हम लोग का बाइल जूस जाके कहाँ स्टोर हो जाता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से बाइल सॉल्ट्स पाए जाते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट्स। लिपिड्स में हम लोग का कौन सा लिपिड्स पाया जाता है? फॉस्फोलिपिड्स। कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। बाइल पिगमेंट्स में पाया जाता है येलो और ग्रीन। येलो वाले के पिगमेंट्स को हम लोग बिलीरुबिन कहते हैं और ग्रीन वाले पिगमेंट्स को हम लोग बिलीबर्डिन कहते हैं, ठीक है। बाइल जूस में कभी भी पूछेगा कि बाइल जूस में क्या होता है, तो बाइल जूस में एंजाइम्स नहीं होते। बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स होता है, लिपिड्स होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, पिगमेंट्स होता है, लेकिन उसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं उसमें। और ये सब वाटर के साथ मिलके क्या बनाते हैं? बाइल जूस बनाते हैं, ठीक है। तो बाइल जूस का काम क्या होता है? फैट या लिपिड्स को क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड्स में। अब हम लोग का फैट का डाइजेशन स्टार्ट हुआ है। फैट्स के बड़े बड़े पार्टिकल्स को ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? किससे तोड़ते हैं? ये किसके हेल्प से? बाइल जूस के हेल्प से। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि मेरा फैट का क्या हुआ है? डाइजेशन हुआ। और इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन, जिसका हिंदी नाम होता है पयसीकरण। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का क्या क्या काम होता है? तो लीवर का काम होता है यूरिया बनाना, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, ग्लाइकोजन को स्टोर करना, मतलब ये ग्लूकोज को भी स्टोर करते हैं, ज़्यादा विटामिन जैसे ए, डी, ई, के को स्टोर करते हैं, बाइल जूस का फॉर्मेशन करते हैं, हम लोग के बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। मतलब जितना भी हम लोग का बॉडी में कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस आता है तो वो लीवर में ही जाके स्टोर होता है। ये फैट को भी स्टोर करते हैं और ये अल्कोहल और ड्रग्स का क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म करते हैं। इसी वजह से जब हम लोग ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं या ज़्यादा अल्कोहल या ड्रग्स लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग का जो बॉडी पार्ट्स होता है वो ख़राब होता है, वो लीवर ही होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पैनक्रियास के बारे में। तो पैनक्रियास क्या होता है? ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है। इसका डिस्कवरी जो किए थे वो लैंगरहैंस किए थे, ठीक है। और पैनक्रियास क्या निकालता है? दो तरह का पैनक्रिएटिक, 3 तरह का ये जूस निकालता है। ये पैनक्रिएटिक जूस बनाता है जो कम से कम एक दिन में 1 लीटर जूस बनाता है, ठीक है। पैनक्रियाज में ये पैनक्रिया डक्ट होता है, फिर ये डेडुनम से कनेक्ट होकर सारा जूस इसमें चला जाता है। तो 3 तरह का जूस निकलता है, कौन का? ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। कौन कौन सा? ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना कंप्लीट। अमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि आप जानते हैं सलाइवरी अमाइलेज ही क्या कर रहा था? माल्टोज में कार्बोहाइड्रेट को क्या कर रहा था? तोड़ रहा था, ठीक है।
और ये लाइपेज का काम क्या क्या होता है, फैट जो लिपिड्स है, जो फैटी एसिड जो अभी पार्शियल डाइजेशन हुआ है उसको फुल्ली क्या करना है, डाइजेस्ट करना, ठीक है। प्रोटीन प्रोटीन पे जब मेरे प्रोटीन पे ट्रिप्सिन पड़ता है, ट्रिप्सिन एंजाइम्स पड़ता है, तो वो किस में चेंज होता है, पेप्टाइड्स में। उसके बाद वो चेंज हो जाता है डायरेक्टली अमीनो एसिड्स में। तो प्रोटीन का सब कंप्लीट डाइजेशन कौन करवाता है, ट्रिप्सिन करवाता है, ठीक है। क्योंकि मेरा प्रोटीन जो है आधा वो कहाँ से डाइजेस्ट होके आ गया है, वो आधा डाइजेस्ट स्टमक में ही होके आ गया है, और फिर फुल्ली डाइजेस्ट किसकी वजह से होता है, पैनक्रियाज की वजह से। कार्बोहाइड्रेट अमाइलेज माल्टोज में आधा डाइजेशन इसका माउथ में हो जाता है, पार्शियल डाइजेशन किसकी वजह से, स्लाइवरी अमाइलेज की वजह से। फिर ये अमाइलेज माल्टोज पे पड़ता है तो ये ग्लूकोज में टूट जाता है। मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट यहाँ पे डाइजेशन हो गया है। अब फैट लिपिड, सबसे पहले तो बाइल जूस से ये फैटी एसिड बना, और फैटी एसिड पे जब लाइपेज पड़ता है तो ये बनता है ट्राइग्लिसरॉल, और इसका भी फैटी एसिड का भी यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो गया। मतलब हम लोग का मोस्टली कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो जाता है, ड्यूडेनम में ही हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन्स का जो एंजाइम्स होता है, उसमें भी एंजाइम्स निकलता है। कौन कौन सा, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज का काम क्या होता है, सुक्रोज जो होता है वो किस में पाया, सुक्रोज डाइजेस्ट करता है सुक्रोज को, जो कि ये किस से बना होता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मिलके क्या बनाता है, एक सुक्रोज होता है। जो हम लोग चीनी वीनी खाते हैं वो क्या होता है, हम लोग का सुक्रोज होता है। माल्टोज को ये लोग डाइजेशन करता है। माल्टोज कैसे कैसे बनते हैं, एक ग्लूकोज का पार्ट और एक और ग्लूकोज, दो ग्लूकोज मिलके क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं, ठीक है। और माल्टोज को पचाने का काम कौन करता है, माल्टेज करता है, ठीक है। हम लोग जो दूध पीते हैं उसमें हम लोग का लैक्टोज होता है, तो लैक्टोज पे लैक्टेज जब एंजाइम्स पड़ता है तो ये टूटता है किसमें, एक ग्लूकोज और एक ग्लैक्टोज में। तो आपसे पूछेगा कि लैक्टोज कैसे बना हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे एक ग्लूकोज का अणु एटम और एक ग्लैक्टोज का एटम मिलके बनाते हैं लैक्टोज। और वैसे हमसे पूछेगा कि माल्टोज कैसे बना हुआ है, तो हम बोलेंगे दो ग्लूकोज के अणु या फिर एटम्स मिलके माल्टोज बनाते हैं। हमसे कोई पूछेगा कि सुक्रोज कैसे बनता है, तो एक ग्लूकोज का आइटम्स रहता है, एक फ्रक्टोज का आइटम्स रहता है, और वो मिलके बनाते हैं सुक्रोज। और ये जब टूटते हैं तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज में टूटते हैं। माल्टोज जब टूटते हैं तो एक ग्लूकोज में टूटते हैं। लैक्टोज जब का ब्रेकडाउन होता है तो वो एक ग्लूकोज और एक ग्लैक्टोज में टूटते हैं, ठीक है। जेजुनम और इलियम का जो काम होता है, क्योंकि हम लोग का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है ड्यूडेनम तक ही, जेजुनम और इलियम का जो काम होता है वो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्बेशन करने का काम होता है। क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह का बना हुआ रहता है, विल्ली लाइक स्ट्रक्चर्स बना हुआ रहता है। इसमें बहुत छोटे छोटे विल्ली होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये इसमें क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। और कौन कौन सा हम लोग का न्यूट्रिएंट्स हो गया, सबसे पहले तो हम लोग का ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन से अमीनो एसिड्स मिल गया, फ्रक्टोज मिल गया, ग्लैक्टोज मिल गया, फैटी एसिड से हम लोग को ट्रिप्नी ग्लिसराइड मिल गया। तो इन सब का डाइजेशन कौन करते हैं, अब्जॉर्प्शन कौन करते हैं, जेजुनम और इलियम। अब हम लोग पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन्स के बारे में। तो लार्ज इंटेस्टाइन्स का जो लेंथ होता है वो 1 से 1.5 मीटर तक होता है, ठीक है। और इसका डायमीटर जो होता है वो 3 इंच का होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा मोटा होता है। इसका 3 पार्ट होता है, केकम, कोलोन और रेक्टम। इस वाले पार्ट को हम लोग केकम बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग कोलोन बोलते हैं, और इस लास्ट वाले पार्ट को हम लोग रेक्टम बोलते हैं। इसी में एक हम लोग का एक ऑर्गन पाया जाता है जो केकम सेलेस्टैट रहता है, इसी को हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं। और ये हम लोग का क्या होता है, वेस्टिजल ऑर्गन्स होता है। हम लोग आपको पहले भी पढ़ाएं, इसका कोई यूज़ नहीं होता है। बहुत लोग इसका ऑपरेशन करवा के निकाल भी लेते हैं, क्योंकि अगर ये मतलब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है या खराबी हो जाता है तो ये फट जाता है, तो इंसान का इससे डेथ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत हार्ड एंजाइम्स पाए जाते हैं। केकम और कोलोन को हम लोग बोलते हैं हाउस ऑफ बैक्टीरिया। केकम और कोलोन को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ बैक्टीरिया। क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग का जो फूड है वो अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट फूड है, मतलब इसका अब डाइजेशन नहीं होता है। तो इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है ई कॉली बैक्टीरिया। और ये क्या करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, खाते हैं, और उसके बदले हम लोग को विटामिन के प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। उनको खाना मिल रहा है, उनको घर मिल रहा है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, परस्पर, ठीक है। क्योंकि ये क्या करते हैं, हम लोग इनको खाना दे रहे हैं तो इसके बदले ये लोग हम लोग को क्या दे रहे हैं, विटामिन के दे रहे हैं, ठीक है। तो अब कोलोन में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है,
कौन कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मोस्टली फास्फोरस, ये सब का जो होता है एब्जॉर्प्शन होता है। अब रेक्टम क्या है? रेक्टम एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर, इसी में मेरा वेस्ट फूड है और एनस से ये एक्सक्रिएट हो जाते हैं बाहर। हम लोग का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।